अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th की सेल्फ असेसमेंट 8.3 को सॉल्व करने लगे हैं। इसमें है क्या कि हमें 5 कार्बन एटम दिए गए हैं और ये अल्केन का हमने स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना है। सबसे पहले आपको अल्केन का जनरल फार्मूला आना चाहिए और वो क्या है CnH2n+2। अब n की जगह हमने पुट क्या करना है, 5 पुट करना है। यहाँ पे 2 5 10 और 2 12 आ जाएंगे। तो हमने 5 कार्बन को एक लाइन में ज्वाइन कर देना है। और अल्केन का मतलब क्या होता है कि इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। तमाम कार्बन के साथ हमने सिंगल बॉन्ड लगा देना है। अब आपको पता है कि हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। जो टर्मिनल वाले कार्बन है, मतलब फर्स्ट और लास्ट कार्बन, इन्होंने एक एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इनके साथ 3 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे। और दरमियान वाले जो मिड वाले कार्बन हैं, इन सब ने 2 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इनके साथ सिर्फ 2 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास 5 कार्बन के साथ 12 हाइड्रोजन पूरे हो जाएंगे और इसका नाम क्या होता है, पेंटेन होता है। अगले स्ट्रक्चर में अगला जो हमारा क्वेश्चन है, उसमें हमने 6 कार्बन एटम्स बनाने हैं और अल्कीन होना चाहिए। और डबल बॉन्ड जो होता है वो हमने कहाँ पे लगाना है, थर्ड पोजीशन पे लगाना है। अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। एन की जगह हमने 6 पुट करना है और 2 6 का क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। इसी तरीके से हमने 6 कार्बन को एक लाइन में लगा लेना है। फिर इसके बाद इनकी नंबरिंग करनी है और कार्बन नंबर 3 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे हमने एक डबल बॉन्ड लगा देना है। अब इसी तरीके से कार्बन ने 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। टर्मिनल वाले कार्बन ने एक एक बॉन्ड बनाया हुआ है, इनके साथ 3 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इसने 2 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इनके साथ 2 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। और इन दो कार्बन ने 3 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इनके साथ 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब 6 के लिए जो स्टेम यूज़ होती है वो हेक्स होती है। कार्बन नंबर 3 पे मतलब डबल बॉन्ड है। और अल्कीन का कोडिंग होती है वो ईन होती है, तो इस तरह X3 ईन इसका नाम बन जाएगा। अगले में हमें दो स्ट्रक्चर्स, मतलब एक स्ट्रक्चर दिया गया और दो नेम गिवन है, पेंटोइन और पेंट3इन। कह रहे हैं कि कौन सा पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकता है। तो अगर हम इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें तो कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड आता है, और अगर इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें तो कार्बन नंबर 3 पे बन रहा है। लेकिन कार्बन नंबर 3 वाली हम नहीं देंगे, हम कार्बन नंबर 2 वाली देंगे, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। तो इस तरीके से ये वाला जो है ये सिस्टम रॉन्ग है और पेंटोइन जो है वो हमारे पास करेक्ट नेमिंग है। अब इसमें लास्ट जो हमारा कंपाउंड है जो हमने बनाना है, 6 कार्बन वाला ही होना चाहिए, लेकिन उसमें अल्काइन होना चाहिए। और कार्बन नंबर जो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है वो कार्बन नंबर 2 के ऊपर, सॉरी 2 के ऊपर आनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि इसी तरीके से हमने 6 कार्बन को एक लाइन में लगा लेना है। कार्बन नंबर 2 पे हमने 3 बॉन्ड्स एडजस्ट करने हैं और इसके बाद हमने डबल बॉन्ड्स को, मतलब 4 4 बॉन्ड्स हर कार्बन के पूरे कर लेने हैं। अब मिड वाले इन दोनों कार्बन ने 4 4 बॉन्ड पूरे बनाए हुए हैं, इनके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। इन दो ने 2 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इनके साथ 2 2 हाइड्रोजन आएंगे। फर्स्ट टर्मिनल के साथ 3 3। यहाँ पे इसका नेम क्या बन जाएगा, हेक्स 2 आइन। हेक्स किसको शो कर रहा है, इसकी स्टेम को शो कर रहा है, 2 पोजीशन को शो कर रहा है, और आइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को शो कर रहा है। उम्मीद करती हूँ ये सेल्फ असेसमेंट आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।